दोस्तों ब्लू लॉक चैप्टर 352 के स्पॉयलर्स और लीक आ चुके हैं और भाई इसमें एक नया कैरेक्टर आ चुका है, एक नया प्लेयर जो कि भाई इंग्लैंड को बिलोंग करता है। और भाई ये बंदा वन साइड यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स को हरा देता है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे स्पॉयलर शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे बुरात्सुता को, जो कि यहाँ पे भाई चिल्लाते हुए आता है क्योंकि यहाँ पे अपनी जो टीम है वो हार चुकी है उस वजह से। और वो भाई यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ हार गए तो भाई सब खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है ईगो चिंपाची? लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे ईगो को देखते हैं जो कि भाई बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और यहाँ पे बुरात्सुता ईगो को याद दिलाता है कि देखो यहाँ पे इस साइड भी टीम के अंदर बहुत सारा पैसा दिया है, तो उस वजह से अगर यहाँ पे जापान टीम पहले ही हार जाती है भाई तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा खेलने का और ये पूरा जो प्लान ये बना रहे वो पूरा खत्म होने वाला है। और यहाँ पे अपना ईगो ये सुनने के बाद कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो अपनी टीम हारी है वो भाई उसने पूरा एक्सपेक्ट किया था, मतलब उसने पूरा सोच रखा था कि भाई ऐसा ही होगा। क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पे अपनी जापान टीम नहीं हारती तो भाई उन्हें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा और अपनी टीम यहाँ पे ग्रो कैसे करेगी, क्योंकि ऐसे हाई रिस्क सिचुएशन में ही कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाता है। तो भाई यही यहाँ पे ईगो कहने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे बुरात्सुता जो कि अभी गुस्से में है वो कहता है कि तुम बस यहाँ पे अपना जो सेल्फिश गैम्बल है वो कर रहे हो। और यहाँ पे ईगो कहता है कि ये मेरा प्लान बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि ये गैम्बल मैंने शुरू किया है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ब्लू लॉक प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग में ही एक एक्सपेरिमेंट है। तो उस वजह से यहाँ पे ईगो को भी पता है कि बहुत सारी चीजें इसमें प्लस माइनस थोड़ी हो सकती है और वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है साइड बी के फर्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे हम देखते हैं अपना कीरा और शिंदो को। और भाई यहाँ पे जो अपना कीरा है जो कि भाई थैंक यू कहता है शिंदो को, क्योंकि शिंदो की वजह से वो यहाँ पे जीत पाया। और वो प्रेज भी करता है कि शिंदो की जो टेक्टिकल थिंकिंग है वो भाई बहुत ही बढ़िया है और उसी की वजह से वो जीत पाया यहाँ पे। तो तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपना नागी और मिजुकी आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इन्होंने पहला स्टेज क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पे नागी आते ही पहले बैंडेज मांगता है कीरा से। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो शिंदो है वो भाई थोड़ी तारीफ करने की कोशिश करता है नागी की कि भाई ये बंदा सच में इसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। और वो यहाँ पे उसको एक निकनेम देने की कोशिश करता है एज अ डेंजर मैन। लेकिन यहाँ पे नागी अपना बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि भाई वो पहले ही बहुत ही थक चुका है। तो उसे कहता है कि देखो भाई अपना मुंह बंद रख थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे नागी को जिस वजह से यहाँ पे शिंदो बात करता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से बात करता है कि जैसे उसे सारी चीजों के बारे में पता है। तो भाई एक तरीके से ये चीज थोड़ी सही भी है, क्योंकि शिंदो की जो टेक्टिकल अवेयरनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे अपना जो शिंदो है वो हंस के ये चीज टाल देता है और वो कहता है कि ऐसी ही शायद पर्सनालिटी नागी को सूट करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो थर्ड टीम है वो भी आ चुकी है, मतलब तीसरी पेयर वो भी आ चुकी है। तो यहाँ पे उसके बाद इनको अनाउंस किया जाता है कि जो पहला ट्रायल है उसमें शिंदो हानेरू, कीरा रियुसुके, मिजुकी शिगियो, नागी शेइशिरो और होंडा मिजू रिंगो और आखिर में निशिओका हाजिमे, ये 6 बंदे भाई सर्वाइव कर चुके हैं। मतलब ये 3 पेयर जो है वो जीत चुके हैं और वो अभी जाने वाली है सेकेंड स्टेज में। तो भाई यहाँ पे अपने बंदे पूरे खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सब सेकेंड स्टेज के लिए बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है जापान की ट्रेनिंग फील्ड में, जहाँ पे अपनी पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही है। और वही प्रैक्टिस होने के बाद सब बंदे यहाँ पे पानी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे सब नीचे बैठे होते हैं और यहाँ पे अपना कारासू एक क्वेश्चन करता है सबसे कि सच बताना कि ईगो ने भाई हमको सबको जो स्पीच दी है तो उसके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। तो भाई यहाँ पे टीम बड़बड़ करना शुरू कर देती है और कुछ उसमें से कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जो ईगो की जो स्पीच थी वो भाई बहुत ही क्रेजी थी, लेकिन वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी थी, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। और एक तरीके से ये सब लोग यहाँ पे ईगो की जो फिलोसफी हो उसको पागलपन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज सबको पता चल जाती है कि भाई सच्चाई ये है कि अब ये लोग यहाँ पे फ्रांस की टीम को नहीं हरा पाए और भाई बहुत ही बुरी तरीके से हारे। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि सबके सब नीचे बैठे हैं। लेकिन उसके बाद अपना जो हियोरी है वो भी कहता है कि शुरुआत से ये जो गोल था इनका वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, और वो भी पूरी टीम को। ये स्टार्टिंग से कोई भी सेंस नहीं बनाता कि पूरी टीम एक ही चीज के लिए एम कर रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कारासू भी इस चीज से एग्री हो जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि स्टार्टिंग से अपनी जो टीम है वो भाई एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, मतलब एक दूसरे के साथ ये चीजें क्रॉस कर रही थी। तो उस वजह से हम यहाँ पे ताकतवर तो हो चुके हैं, क्योंकि भाई हम सबको पता है ये बंदे ईगो की फिलोसफी कोई भी हो उसके वजह से भाई ये लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं स्टार्टिंग से। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग फ्रांस को हरा नहीं पाए। तो उसके बाद यहाँ पे कारासू सजेस्ट करता है कि देखो यहाँ पे शायद हम बहुत ही सही मौके पे हारे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुकते हैं और सोचते हैं थोड़ा कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी तो शायद हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे पूरी टीम बैठी है और उन सबको रियलाइज हो जाता है कि भाई उन्होंने अंधा भरोसा कर दिया था ईगो पे। तो यहाँ पे वो ईगो के बारे में ऐसा सोचते कि भाई ये बंदा सच में पागल है जो कि चश्मा पहन के आता है। लेकिन उसके बाद ये लोग ये भी सोचते हैं कि ईगो जो है वो बहुत ही डेंजरस मैन है और भाई उसकी टीचिंग भी बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि भाई इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट रेट से हुई थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ये लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इनको इनका जो आइडिया है कि आखिर वर्ल्ड का बेस्ट क्या होता है, उनको ये चीज को री एग्जामिन करने की जरूरत है कि आखिर इनका जो ड्रीम है वो आखिर है क्या। लेकिन यहाँ पे सब लोग
बैठे होते हैं इसी सोच में, तो तभी भाई एक बंदा वहाँ पे आता है और वो एक फॉरेन प्लेयर होता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला हूँ। और भाई ये बंदा इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करता है और इसका नाम होता है टेडी नाइट। तो भाई यहाँ पे टेडी आते ही एक बहुत ही घटिया रिक्वेस्ट करता है और वो सबसे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज तुम लोग अगली मैच में हार जाओ। ये सुन के अपना जो चिगेरी और बाकी के लोग होते हैं वही वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई आखिर ये बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो भाई इस चीज को यहाँ पे कारासो और बाकी के बंदे सुनते ही मना कर देते कि भाई ये बहुत ही घटिया रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओलिवर भी इसे मना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे टेडी थोड़ी देर के लिए घूर के देखता है, वो सोचता है, लेकिन उसके बाद भाई वो सीधा बॉल किक करता है और वो बैठता है भाई बाजीरा के मुंह पे। और हम देखते हैं कि भाई सारे बंदे शॉक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे नहीं रुकता क्योंकि भाई वो यहाँ पे ओलिवर को भी ड्रिफ्ट करते हुए पास करता है और उसके बाद अपना जो आरयू है उसको भी नहीं छोड़ता। मतलब भाई दोनों बंदे को क्रॉस करते हुए बंदा जा रहा है और भाई ये सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस बंदे को और कुछ भी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे इसागी भी ये देखते हुए सोचता है कि भाई ये बंदा इतने फास्ट स्पीड से जा रहा है कि आखिर ये है कौन। तो यहाँ पे इसागी थोड़ा सोचता है कि क्या ये बंदा ड्रिबलर है, क्योंकि भाई ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रिबल करते हुए पूरी टीम को पास कर रहा है, मतलब उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे इसागी को टेडी का एक बहुत ही मैसिव ईगो दिखता है, लेकिन यहाँ पे टेडी जो है वो भाई यहाँ पे इस बात को डिनाई कर देता है कि उसके पास कोई ईगो है। और वो भाई ये इस वजह से कहता है क्योंकि वो कहता है कि मैं एक डॉल हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन भाई हम यहाँ पे इसकी जो हॉलो आईज है वो भी देखते हैं, मतलब इसकी जो खाली आंखें हैं जिसमें भाई कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी एक इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज के लिए। इसी वजह से शायद वो खुद को और ट्रैश डॉल कह रहा है। तो भाई ये बंदा होता है न्यू जनरेशन में से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो कि भाई इंग्लैंड को बिलोंग करता है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होने वाला है और भाई ऑफिशियल ट्रांसलेशन के आने के बाद और बेहतर हमको पूरी चीजें पता चल जाएगी। तो भाई तुम लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।